अगला अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, पहले मैं हार्ट का फंक्शन समझा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन और ब्रेन का क्या काम होता है, उसी तरह हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट क्या करता है, आपकी बॉडी में आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, आपके सारे बॉडी पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जब वो काम करते हैं ना, जब वो फूड प्रिपेयर या अपना जो भी फंक्शन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड डाल के हार्ट के पास भेजते हैं। हार्ट कहता है जल्दी से जाओ लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड दे के ऑक्सीजन ले आओ एक्सचेंज करके। ब्लड जाता है लंग्स के पास, लंग्स से वापस आता है ऑक्सीजन लेके, और फिर हार्ट के पास आता है। हार्ट कहता है कि जाओ बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन दे आओ, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ। ये है ब्लड और हार्ट का काम। अब हार्ट का काम क्या है इसमें, प्योरिफिकेशन। और हम लोग ज्यादातर छोटे बच्चे भी कहते हैं कि ब्लड प्यूरिफाई करने में हार्ट मदद करता है। हार्ट ब्लड प्यूरिफाई नहीं करता। ब्लड कौन चेंज करता है, इसमें एक्सचेंज कौन करता है, लंग्स। ब्लड प्यूरिफाई कौन करता है, लंग्स। लेकिन हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने में मदद करता है। ये मेन हमारी पंपिंग मशीन, जैसे जमीन से अगर पानी निकालना है तो मोटर लगानी पड़ती है ना, वैसे ही ब्लड का फ्लो अगर बॉडी में मैनेज रखना है तो हार्ट का ध्यान रखना होता है। एक चीज मैंने आपसे एक पहले कही थी, आर्टरीज, जो मैं हार्ट वाले सेक्शन में बताऊंगी कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज होती है धमनियां, यानी हार्ट से निकलने वाली नसें, ठीक है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। तो आर्टरीज हार्ट से निकलने वाली नसों को कहते हैं। और जब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और उसने कमांड दी है ब्लड को कि जाओ और बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन दे के आओ, लेकिन उन धमनियों में हम बोल रहे हैं फैट जमा हुआ है, वहां पर फैट डिपॉजिट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपका लेवल। तो फैट अगर है और हार्ट ने खूब प्रेशर से ब्लड भेजा और वहां पे फैट डिपोजिशन है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हार्ट स्ट्रोक, मतलब अगर पास ही कहीं तो वो पुश बैक भी हो सकता है, ब्लड वापस भी जा सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट के बिल्कुल साथ ही है। ज्यादातर क्या होता है, जब ब्लड एंटर करता है और निकलता है हार्ट से, तो जो उसका हार्ट के कॉर्नर्स होते हैं, जो हार्ट के एंट्री गेट कह सकते हो आप, वहां पर वैना क्या वजह से कहते हैं, उस एंट्री गेट को प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर ज्यादा ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। अगर वहां ब्लॉकेज होता है तो आपको हार्ट स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम होती है। अगर कहीं और है तो अगर थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा बहुत फैट डिपॉजिटेड है, यहाँ से ब्लड आया इतनी बड़ी कैपिलरी में, यहाँ पर इतना फैट है, तो उसकी कैपिलरी का साइज कम हो जाएगा, फिर आगे जाके वो सीधी सी बात है बढ़ जाएगा, फ्लो या कम हो जाएगा। इस तरह से हाई बीपी लो बीपी की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर एलोवेरा रस क्या करता है, एलोवेरा रस आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता है। अगला है यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट आपको दिख रहा होगा, अर्जुन छाल 200 mg। अर्जुन छाल क्या करता है, आपके ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। और जो आपने बीपी सुना है ना 120/80, तो उसमें जो 120 वाली बीट होती है उसको सिस्टोलिक बीट कहते हैं। तो सिस्टोलिक मूवमेंट को कम करने में मदद, मतलब ज्यादा अगर बढ़ गया है, हाई बीपी हो गया है, तो उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ अर्जुन छाल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और आर्टरीज, मैंने बताया जो हार्ट से निकलने वाली नसें हैं उन्हें आर्टरीज कहते हैं, आर्टरीज की ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। अगला अगर हम बात करते हैं दालचीनी, दालचीनी है फिर से हार्ट की ब्लॉकेज को दूर करता है। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है वो दालचीनी क्या करता है, जो हार्ट के स्ट्रोक की वजह से या हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से प्री मेच्योर डेथ, मतलब उम्र से पहले जो डेथ होने का खतरा होता है, वो डेथ के चांसेस को बहुत कम कर देता है। त्रिफला के बारे में बता चुकी हूँ मैं, ये ब्लड के फ्लो को मैनेज करने में मदद करता है। पहले मैंने त्रिफला के बारे में जो फंक्शन बताया, त्रिफला लगभग सब जगह यही 3 काम करता है, वात, पित्त और कफ। पित्त अगर मैनेज्ड है तो आपको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। और तीसरा है आखिरी है जटामांसी। जटामांसी को नेचुरल नर्वाइन टॉनिक भी कहते हैं। नेचुरल नर्वाइन टॉनिक मतलब नर्व्स के लिए नेचुरल, नेचर का टॉनिक है ये। और अगर आप जटामांसी का रस का सेवन करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, नसें हमेशा एनर्जेटिक और बूस्टेड रहें।